हाय जोकर, हाउ आर यू? भाई ये क्या बदतमीजी है। क्या हो गया? ये अपने घर में मेहमान की तरह बुला रहे हो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, फिर ऐसे बिहेव करोगे? चोकर चोकर क्या होता है भाई? अरे तो आप कब के खाइए सर? भाई कप के क्या होता है? हम कप लेने आए हैं, हम कप जीतने आए हैं। कौन सर? एक ही तो मैच हरा है, क्या हो गया? भाई अभी सेमीज पहुंच गए ना। सर नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बाहर कुछ करा आपने? बस इसका कमबैक नहीं है मेरे पास। भाई क्या हो गया ये चोकर चोकर जो इतना गुस्से में लिए जा रहे थे लोग, भाई मजाक को मजाक के तरह ही लिया करो। Hence proved. Best team. Not every joke is that deep. बेस्ट टीम ऑफ द T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेलती हुई आ रही है, अहमदाबाद में फाइनल होने वाला है। अगर इंडिया अगेंस्ट फाइनल होता है या इनफैक्ट किसी और टीम के अगेंस्ट भी होता है तो इनको कौन हरा सकता है यार? न्यूजीलैंड ने दिखा दिया। एंड व्हाट आर यू वेयरिंग? आज के क्या फैन इतना खुश क्यों हो रहे हैं? सुनो भाई, भाई ओपनिंग हरानी ही करने वाले हैं। ज्यादा खुश मत हो कि साइफेट और फिनल दोनों ओपनिंग करेंगे। बट आई नो आज कुछ बहुत ही अनहोनी हो चुकी है। सबसे बड़ा एक्सपोजर तो मेरा ही हुआ है। क्यों? बहुत चौंचो कर रहा हाँ, था। अरे अब तो हो गया ना। जो बहुत तुम ज्यादा कह रहे चौंचो कर रहा था मैं थे, तुम पिछले जो एक कह महीने रहे थे से। कि ऑडियंस चाहे तो एक और एक्सपेक्टेशन मिल सकती है, एक और पॉइंट मिल सकता है, वो उन्होंने मना कर वो दिया हो था। गया, खत्म हो ट्वीट में वैसे ही मना कर दिया था चुका। लोगों ने। बट भाई एक्सपोजर साउथ अफ्रीका का हुआ है, कहीं इंडिया का ना हो जाए, तो उसके लिए हमें मैच की बातें करनी है भाई। अब सिर्फ केवल 2 मैचेस बचे T20 वर्ल्ड कप खत्म होने में। इतनी जल्दी? भाई इतनी जल्दी टाइम आ चुका है। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच होना है, क्या हमें ट्रेनिंग सेशंस में देखने को मिला है? क्या एक्चुअली में एक चेंज हमें देखने को मिलने वाला है इस मैच के अंदर? वो सब हमें आज डिस्कस करना तो है ये भाई। दोनों मैचेस की ना बातें डिटेल में करते हैं। आई होप आपने भी होली अच्छे से खेलोगी। हमारी Yes, sir. शक्लें थोड़ी लाल लाल, कान लाल लाल दिख रहे होंगे। आई होप आप भी ऐसे होंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इंडिया और इंग्लैंड के मैच से मुझे स्टार्ट करना है। आई नो विल कम टू द मेन टॉकिंग पॉइंट कि क्या चेंजेस दिख सकते हैं, बट उससे पहले देयर आर अ फ्यू टॉकिंग पॉइंट्स जो कि विच आर अ बिट कंट्रोवर्शियल। क्या हो गया एंड आई वांट टू डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स। देखो भाई, गौतम गंभीर जब से इंडियन टीम के अंदर आए हैं, एक जो चीज के पीछे हमें लड़ाई देखने को मिलती है हर 2-3 सीरीज के बाद, वो होती है कि अबे पिच क्या बनाई है। हाँ, बेशरम ये क्या मेरे को बना पता के दिया चला है? ये मेरे को पता चला है। इस पे खेलेंगे क्या हम लोग? इसमें खेलेंगे हमारी जो जवान टीम है इस टाइम पे, जो मतलब मॉडर्न T20 टेम्पलेट अपने सर के ऊपर ला के सबके स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो इस बेशरम पिच पे खेलेंगे क्या? जस्ट ग्राउंड्समैन, जस्ट ग्राउंड्समैन। गोल्डन वर्ड्स ऑफ गौतम गंभीर। स्टे लिमिट से। बट यहाँ पे देखे तो क्या एग्जैक्टली निकल के आया भाई? अपेरेंटली ऐसा कह रहे कि गौतम गंभीर वानखेड़े के पिच क्यूरेटर से नाखुश थे। Yes. एंड नाखुश क्यों थे एग्जैक्टली? क्योंकि अपेरेंटली उस पिच पे काफी ज्यादा ग्रास छोड़ी गई है एंड स्पिनर्स को बहुत ही कम हेल्प मिलने वाली है उस पिच पे। एंड दैट इज वाई गंभीर को ऐसा लगा कि अबे भाई, हमने जो ऐसे जवान बड़े करे हुए हैं इस टाइम पे, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अगर ये सब प्लेयर्स को थोड़ी सी भी आप ऑफर नहीं करोगे टर्न, तो फिर क्या खाक हम लोग इंग्लैंड को हरा यार पाएंगे? मेरे को पता नहीं, पता क्योंकि बेसिकली बात ना T-2 पे हुई थी। हाँ। और उस टाइम पे अगर आप पिच की फोटो देख लेते ना, इतनी ज्यादा ग्रीन पिच थी, आपको लग रहा था ये वानखेड़े में हो रहा है, ये इंग्लैंड में किसी ग्राउंड में टेस्ट मैच होने वाला है क्या? हाँ, टेस्ट मैच हो रहा है क्या? तो वहां पे उन लोग का डिसएग्रीमेंट होना वाज नेचुरल। एंड मैंने ये सोचा कि क्या ये वही वाली बात हो रही है क्या? जो 23 वर्ल्ड कप में हरकत करी गई थी, ओह, चेंज करने को बोला जा रहा है एंड मोमेंट पे। हाँ, तो मैंने फिर बाद में मतलब वही कई सारे जर्नलिस्ट की वीडियो देखी, विक्रांत गुप्ता जी, रोहित जुगलान जी, सबकी वीडियो देखी, तो सब ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता कि किसी ने बात कर ली जाके तो मतलब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाँ, ये तो है। ये इंग्लैंड के कोचेस ही बात करते हैं, न्यूजीलैंड के कोचेस ने भी जाके अपने मैच के लिए बात करी थी। वो सब लोग क्यूरेटर से कम्युनिकेट करते हैं और अपना पर्सपेक्टिव वहां पे पुट फोर्थ कर ही देते हैं। इसका मतलब नहीं कोई पिच को इन्फ्लुएंस करने वाला है। मतलब इन सटल वे सब लोग ट्राई करते कि थोड़ा ऊपर, अरे एक और बार चलवा दे, एक और बार चलवा दे, वैसे टाइप। एंड अल्टीमेटली अगर उनको घास उड़ानी होगी तो उड़ा ही देंगे, पिच को टकला करना होगा कर ही देंगे। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली आज कैसी पिच निकल के आएगी। आई एम श्योर थोड़ी तो घास और काटी गई है। मुझे लग क्या रहा है, क्या Why are we having a problem अगर पिच में थोड़ी ग्रास है जो कि बाइंड करके रखे और बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है? ये तो अच्छी बात है ना मेरे लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम लोग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल सकते हैं भाई। इट इज बेटर अगर हमारी जो बैटिंग है इस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि हर कोई परफॉर्म कर रहा है भाई। हर मैच में से 1-2 खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं जो शायद पूरी टीम कैरी कर जा रहे हैं। तो इट्स बेटर कि भाई, और स्पेसिफिकली द मैन जिसका टॉकिंग पॉइंट बड़ा सबसे बड़ा बना हुआ अभिषेक शर्मा, उनके लिए इससे बेहतर मौका क्या होगा? ज्यादा बड़ा इस वक्त बॉटलर कौन चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, जॉस बटलर या अभिषेक शर्मा? भाई दैट्स बैटल ऑफ मिड्स भाई देयर इज नॉट इवन अ
कंपैरिजन आई थिंक बटलर ना, हाँ इसकी 50 तो आ रखी है अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किस टाइम आई थी भाई, और नहीं तो क्या, बटलर की आई नहीं, मुझे अभी तक दिखी नहीं थी भाई। है नेपाल और वहाँ पे इटली भी थी, वहाँ पे मार लेते रन थोड़े से। उनका कंधा भी शेक नहीं हो रहा ना ढंग से, वो मुझे नहीं पता, कभी पैर नहीं चलता कभी कंधा नहीं चलता। वो फॉर कंट्री जब खेलेंगे जीटी फॉर कंट्री तब अच्छे रन। बट एक्चुअली हम देखो तो मॉर्ने मॉर्कल ने भी यही कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही इज नॉट श्योर कि पिच कैसे प्ले आउट करने वाली है, एंड इसीलिए इनको सब्सक्राइब कर देना चाहिए चेस मास्टर्स को, ताकि एटलीस्ट वो डिस्कशन करके थोड़ा नॉर्मलाइज। मॉर्कल साहब ने ये चीज कह दिया, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि आपको कम्युनिटी फॉर्म हमारा ज्वाइन करना है भाई, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो उसको जाके आप लोग जरूर भरिए ताकि आप हमारे चैनल के इवेंट्स गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। कैसे बोला था ये प्रेजेंटेशन में मॉर्ने मॉर्कल ने, उन्होंने तो वो कट स्लीव्स पहन के आए थे ना आज, तो उन्होंने बड़ी ऐसे डोले दिखाते हुए बोला था अपने होली के बाद एक 12 फीट का आदमी आ रहा और ऐसे बैठ के बातें कर रहा है, उन्होंने तो भाई अपना समझा दिया, पूरा धमका दिया एक तरीके से। बट उन्होंने ये बोला है कि पिच कैसे प्ले आउट करेगी वो खुद भी श्योर नहीं है चीज को लेके, एंड सो जो भी कॉम्बिनेशन उनको पिक करना है वो अगले दिन सुबह देखेंगे अच्छा पिच कैसी है, और उसके बेसिस पे वो लोग कॉम्बिनेशन डिसाइड करने वाले हैं। बट यार ये पिच का ऑफ लेट काफी सुनने में आने लग गया भाई। आई एम सरप्राइज्ड कि ईडन गार्डन्स में हमें नहीं सुनने को मिला था ये, क्योंकि वहां पे दैट पिच क्यूरेटर इज क्वाइट नोन फॉर ऑल दिस, एंड वानखेड़े में हमें ये चीज सुनने को वहां पर भी बाय द वे गौतम गंभीर और सूर्य मुखर्जी की बात हुई थी। नहीं बात तो हुई थी, वो तो बात गंभीर तो होती है कोचेस की। हाँ गंभीर ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना बोले जाके, बेटे बच के रहिए 2 साल में आ रहा हूँ वहाँ पे। मुझे लगता है गंभीर की बात माननी पड़ेगी भाई उनको। क्यों? वैसे टेस्ट मैच के टाइम पे शायद नहीं मानी थी उनने, अब मानेंगे नहीं मानेंगे, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑब्वियसली। भाई तुमने ये चीज नोटिस करी कि साउथ अफ्रीका अभी सेमीज में बाहर हुई है, एंड हमारा जो सेमीफाइनल वानखेड़े में दैट्स भाई ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन ऐसी बकवास ऐसी करने लगे। वानखेड़े में हमारा मैच है, और फिर फाइनल अहमदाबाद में है। ये सब लास्ट टाइम कब हुआ था? खड़ा हूँ क्यों कर रहे हैं भाई बात मिसेस के बारे में? क्या हो गया? मैं भी ये चीज स्टार्ट करने से पहले ना अच्छे नोट पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यही देखा एक मीम, और मुझे लगा कि अबे भाई तुम लोग क्या गलत निकाल रहे हो इस टाइम पे। बट ठीक है भाई, ट्रेनिंग सेशन की बात करता है, मैं क्या देखने को मिला है, अपेरेंटली हार्दिक पांड्या ने ऑलमोस्ट 2 घंटे बैटिंग करी है। मैंने ये भी सुना कि यूजुअली वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप पहले बॉलिंग कर रहे थे और फिर बैटिंग करते थे। हाँ, इस बार पहले बॉलिंग इस बार करी नहीं है इस सेशन में, -2 में बॉलिंग उन्होंने करी नहीं है, सिर्फ बैटिंग करी है। सामने से वो हट जाओ, स्टैंड से हट जाओ, लंबे मारने वाला हूं। बट ऑलमोस्ट 2 घंटे उन्होंने बैटिंग करी है। अपेरेंटली ये मिस्टर जुगलान जी ने रिपोर्ट करा था, तो आई विल गिव क्रेडिट टू हिम, 50+ छक्के मारे उन्होंने अपने पूरे ट्रेनिंग सेशन में। गिन रहे थे क्या सब लोग? गिन ही होंगे भाई, जब लगातार आ रहे होंगे वॉच आउट, तो फिर तो उन्हें देखना पड़ा ही होगा भाई। बट आई थिंक ही आल्सो नीड्स, ट्रेनिंग में तो देखो इंडियन टीम से कोई कमी है नहीं किसी की भाई। ट्रेनिंग सेशन में इंडिया के जो ऑडिट्स आजकल हैं वो मिलर भी नहीं कम्पीट कर पाते। अब मिलर तो अब हो गया ना, आज दिख गया उनका चोकर हु नेवर चोक्ड एक्सेप्ट 2016, 22, 24, 17 पता नहीं क्या गिना रहे। नहीं पर हार्दिक पांड्या का आई थिंक ही आल्सो, उनको जरूरत भी इस टाइम पे भाई, बैटिंग से उस टाइप का टच अभी मैचेस के अंदर नहीं। भाई इमेजिन इफ ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन दीस 2 गेम्स। हां आई and आग लग जाएगी। Honestly, now is the time that we are expecting him to perform the most. Business end of the हाँ, अब वो मोमेंट्स आने लग गए हैं। अब नहीं परफॉर्म करेंगे तो कब करेंगे? अब क्लच मैचेस आ गए हैं। बट एक और प्लेयर जो कि अब नेट्स में भी उतने अच्छे नहीं दिख रहे, कौन है वो? अभिषेक शर्मा। नेट्स में भी अच्छे लग रहे हैं। नेट्स में भी उनके अच्छे नहीं लग रहे भाई शॉट्स, एंड ओवरऑल जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट वाइब्स दे रही है। क्या हो गया भाई? आई थिंक हो गया यार, मतलब थोड़ा खत्म हो गया। घी तो खत्म हुआ ही है, अब रिफिल कराना पड़ेगा वर्ल्ड कप के बाद। बट वो तो योगपा करेंगे, यूवीपा के ना, अब उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो। हाँ, अब योगपा आएंगे डायरेक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना भाई, जब आपका पहला T20 पहला वर्ल्ड कप होता है, एंड आप बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हो, बहुत ऑरा लेके जाते हो, पूरे एक साल से आप डोमिनेट कर रहे हो, एंड देन यू डोंट गेट द स्टार्ट एग्जैक्टली जो आपको टूर्नामेंट में मिलनी चाहिए थी। और लॉस हो जाता है, वो इतना लॉस होता है, उसके बाद एक हर कोई बंदा आपको आउट कर रहा है, आपका एक गड्ढा बन चुका है, उसके चक्कर में आप इतना नीचे गिर गए हो अपनी ही आंखों में कि फिर आप ऊपर आ ही नहीं पा रहे हो। इट्स नॉट दैट डीप, अपनी ही आंखों में सुल्तान वाला सीन चल रहा है। रात को अभिषेक शर्मा अपनी जर्सी डाल रहे हैं, रोते हुए देख रहे हैं अपने आप को। उनकी फिटनेस तो सही लगती है भाई, अभिषेक शर्मा की फिटनेस सही है। हाँ, पर अपने फॉर्म को देख के रो रहे यार, पर यार यही तो है यार, और क्या रीजन हो सकता है भाई? आई एम स्टिल बैकिंग द गाय। Obviously, इस चीज को हमने कल ही डिस्कस किया था, तो मैं ज्यादा I hope he replicates his friend शुभमन गिल, जो उन्होंने 2023 में करा था,
कि सेमीज में आके, हाँ, कि मतलब पूरा वर्ल्ड कप नहीं हो पाया क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी डेंगू की, और उसके बाद आए तो सेमीफाइनल में ऐसी गजब की नॉक आ गई। आई होप अभिषेक शर्मा भी ये सेम चीज करके दिखाते हैं हमें। बट और ये भी चीज आ गई है भाई कि इंडियन टीम इस टाइम पे ऐसा नहीं सोच रही कि उनको बेंच करेगी, स्टार्ट कराएंगे ही अभिषेक शर्मा। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो T-2 पे ट्रेनिंग हुई थी, जो पहले मैंने ट्रेन करा था, इन लोगों ने डिलेड ट्रेनिंग करी थी काफी, और कई लोगों को लगा कि वो ग्रहण की वजह से हुआ है। वो नहीं था ना ऐसा। तो क्या था? वो वही था कि आपका जिस टाइम पे मैच होना था उसी टाइम पे आपको ट्रेनिंग करनी थी ताकि आप यूज्ड हो जाओ उस पूरी कंडीशन से। एंड चेक कर पाओ ड्यू कितनी पड़ने वाली है। हाँ, पर ड्यू पड़ नहीं रही ना ज्यादा। ड्यू ज्यादा नहीं पड़ रही है, अपेरेंटली केमिकल्स वगैरह स्प्रे करेंगे जिससे ड्यू कंटेन हो। इट्स अ गुड न्यूज, बट आई स्टिल बिलीव अगर थोड़ी भी ड्यू पड़ रही है चेजिंग एडवांटेज होगा। अभी टेक्निकल पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे तो इसको और ब्रेक डाउन करेंगे। बट एक जो लास्ट टॉकिंग पॉइंट बन रहा है मेरा, क्या कुलदीप हमें खेलते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे? भाई इसकी लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि कुलदीप यादव लेग स्पिनर, एक चाइना मैन अगेंस्ट लाइक्स ऑफ जॉस बटलर एंड इंग्लिश बैटर्स, जो कि वैसे ही मतलब काब जाते हैं, चंदिया जाते हैं जहां थोड़ी स्पिन दिखने लग गई तो व्हाई नॉट यूज हिम एज अ ट्रम्प कार्ड? भाई इसके पीछे टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है? देखो क्यों ये रिपोर्ट निकल की भी आई है वरुण चक्रवर्ती की, अगर आप लास्ट 3 मैच देखोगे तो उन्होंने 120 प्लस रन्स कंसीड करे लास्ट 3 मैच में, और सिर्फ 3 ही विकेट्स ली हैं। तो सुपर 8 आते ही जो हमें थोड़ा सा ड्रॉप इन फॉर्म दिखा है वरुण चक्रवर्ती का, दैट इज रियल एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट कि फॉर्म उनका थोड़ा ड्रॉप हुआ है। हाँ ठीक है, चलो। एट द सेम टाइम कुलदीप यादव से आपने ये जो पूरे ट्रेनिंग सेशन हुए उसमें ज्यादा बॉलिंग कराई नहीं है। अच्छा, ओके, बॉलिंग कराई नहीं, ज्यादा कराई नहीं, इम्प्लाई हो गया कि मतलब नहीं। इट सीम्स लाइक कि टीम मैनेजमेंट अभी भी वरुण चक्रवर्ती के साथ स्टिक करने वाली है। इनफैक्ट अनदर सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज, मैच डे -1 का जो सेशन था, मतलब जो कल सेशन हुआ था, वहां पे वरुण चक्रवर्ती पे स्पेशल फोकस था। सारे कोचेस ने मिलकर उनसे बॉलिंग करवाई थी, बट वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कि आपके क्या प्लान्स होने चाहिए, एग्जैक्टली उस लेंस पे वरुण चक्रवर्ती बॉल नहीं डाल पा रहे थे। कभी ज्यादा शॉर्ट हो जा रही थी, कभी ज्यादा फुल डाल दे रहे थे, तो उतने ज्यादा कंफर्टेबल रिदम में नहीं लग रहा है। यार आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। अगर हम अभिषेक शर्मा को बैक कर रहे हैं ना, ही इज द नंबर 1 आईसीसी बैटर, तो नंबर 1 आईसीसी बॉलर कौन है? कभी करना ही चाहिए। व्हाई द हेट ऑलवेज अगेंस्ट ऑल बॉलर्स? एश अन्ना वुड बी डिसअपॉइंटेड। एग्जैक्टली, तो अगर हम बैटर्स को बैक कर रहे हैं, बॉलर्स को भी करेंगे भाई। और वरुण चक्रवर्ती से बड़ा एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस टीम में कोई है। बुमराह की जगह पे उन्होंने जिस तरीके से पिछले 2 साल में डोमिनेट करा है, व्हेन बुमराह वाज नॉट अवेलेबल फॉर T20 आईज, कि छीन कर जगह बना ली एकदम से। सेना कंट्रीज में जाके विकेट निकाली उस बंदे ने। यार इतना तो डिजर्व करता है। आई विल बैक हिम। एंड ऐसा नहीं कि कोई बहुत बुरे मैचेस भी गए अभी भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज आवर हाईएस्ट विकेट टेकर इवन राइट नाउ। इंडिया के स्टेज पे भी अभी T20 वर्ल्ड कप में है मोस्ट प्रोबब्ली। तो आई डोंट थिंक कि थोड़ा रिएक्शनरी हो जाएगा। बिल्कुल यार, मतलब मैं तो फुल बैक कर रहा हूं वरुण चक्रवर्ती। तो आप कमेंट करके बताना इफ यू वुड एग्री विद मी। बिफोर वी मूव टू द टेक्निकल सेगमेंट, शुड वी मूव टू द मीम्स कॉर्नर पे? चलो भाई, मीम पहला मीम पे एक बार भाई चलो आई कांटेक्ट विद रोहित शर्मा, नो स्माइलिंग, नो गिगलिंग, नो ब्लशिंग, नो क्या। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या बना रहे हो भाई? ये फोटो बनाने का सोचा भी कैसे, दिमाग में भी कहां से आई? एडिट कहां से है? मेरे को प्लीज एक बार कोई पॉज करके देखना उसको जरा। ये कौन कहां से बना रहा है ये? और ये देख के आप कैसे स्ट्रेट फेस रख सकते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। ये बाबर का भी कुछ टाइम पहले हम लोग लेके आए थे, रोहित शर्मा का इट इज इवन वर्स भाई। थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड भाई। ऐसे और भी मिलते रहेंगे, प्लीज भेजना जरूर भाई। बट नेक्स्ट मीम पे चलते हैं भाई। ओनली साउथ अफ्रीकन हु मैनेज्ड टू गेट हिज हैंड्स ऑन अ कप इन दिस टूर्नामेंट। सही बात है भाई। क्या बोलना चाहते हो? तुमने बड़ा प्रचार करा था, ये एड्स बहुत गलत। देखो भाई, अब मैं बदतमीजी नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानी का बन गया। बट देखो, मेरा अभी भी टेक वही है। घंटा टेक है। नहीं यार, देखो मेरे हिसाब से ऐसे टाइप के एड्स जो होते हैं वो आपके जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर होता है उसके थ्रू आए तो अच्छा भाई। आपको बताऊं, अभी हमने एक रील भी कवर करी थी। जैरेड किम्बर सबको जानते ही हो ना, ऑस्ट्रेलियन एक बहुत फेमस रेनाउंड जर्नलिस्ट है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक मैं उनकी वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था, एक शॉट देखा था मैं उनकी, कि इस 2007 वर्ल्ड कप जब हुआ था T20 का, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो ये ऑस्ट्रेलियन सब गए थे वहां पर कवर करने के लिए। तो ही वाज सेइंग दे वर सरप्राइज्ड टू सी वहां के जो मीडिया हाउसेस हैं वो ऑस्ट्रेलियंस को कितना ज्यादा ट्रोल करते हैं, कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड थे उनसे। उनको पता भी नहीं था कि साउथ अफ्रीकन्स की हमसे क्यों जलती है। और वो कहते हैं कि तो फिर इनका तो कोई हक ही नहीं बनता किसी और को बोलने का। एंड मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है जैरेड किम्बर। इनफैक्ट किसी का भी हक नहीं बनता है, क्योंकि हर कोई ये चीज करता है। तो हमने जरा सी उंगली कर दी तो यहाँ पे इतना बड़ा जो ह्यूमन क्राई बना है, दैट इज मोस्टली थैंक्स टू अस इंडियंस ओनली। जरूरत नहीं थी। मैं तभी क्या, आई डोंट थिंक कि साउथ अफ्रीकन ज्यादा रो रहे थे इस चीज के। अच्छा, ये ग्रोवेल बोलते हैं, वो ठीक है? तब तो क्रिटिसिज्म मिला ना। तो हमें भी क्रिटिसिज्म मिला ना। हाँ, पर फिर वो राइट भी था क्रिटिसिज्म।
भाई इतना चीजों को डीप नहीं, इट वाज अ जोक। एक कपकेक दिया था भाई बेचारे को, हल्का से कटाक्ष खाने को दिया था किसी गरीब को, कर गया ना चोक, कर गया ना चोक। हाँ ये कह सकते हो आप। अल्टीमेटली तो आपने जो पूरा एड बना था उसको राइट ही प्रूफ कर दिया सर। चल बात वही है भाई। नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। खौफ तो इस बात का है, ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है कि जॉस बटलर पूरे टूर्नामेंट खामोश रहा है। यार ये तो क्या हो गया? मैं वही कह रहा हूँ कि ये ना, पहली बात तो दिस मीम ये टेम्पलेट इज I would not go into the politics guys, I would not go into the politics, बट मुझे ऐसा लगता है भाई, आई थिंक ना लोग अब जबरदस्ती में नेगेटिविटी लाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब जैसे कि तुमने ये मीम शॉर्टलिस्ट करा यहाँ के लिए। यार मतलब एक बात बताओ, वो चले तो प्रॉब्लम, ना चले तो प्रॉब्लम, तो फिर हम क्या करें भाई? हम खेलने नहीं आए क्या यहाँ पे? खुशी तो इस बात की कि अभिषेक अभी तक एक भी मैच नहीं चला बाय दिस मीम। अगर ये हाँ व्हाई नॉट भाई, बट आई वांट द नेक्स्ट मीम्स एनर्जी। सब देखो भाई, लेट्स गो सर, दिस इज व्हाट आई वांट। संजू हार्दिक सूर्या, यही कर दो भाई आज, यही होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए। और सूर्या न्यूजीलैंड ने वन साइड विन करी है, हमें भी चाहिए एक ऐसे टाइप की भाई, जहाँ पे फिनालन की तरह एक प्लेयर यहाँ पे भी आके चल जाए तो पार्टी हो जाएगी। आपको पता ना हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। हाँ भाई, आपको नहीं पता तो भाई आप सबको ज्वाइन करना है हमारे साथ। शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, पूरा मैच साथ में देखने वाले हैं। आपको ज्वाइन करना है, स्ट्रीम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। सारा सुख हम साथ में बांटेंगे, और दुख अगर तो वो भी साथ में ही बांटेंगे। तो तुम गए why always against me? But last meme, ये सुनो भाई, ये मीम नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? खतरों से तो खेलते ना हम। सॉरी, कौन पीछे खड़ा है? देख लो तो। अरे पीछे हम खड़े हैं आपके। तेज आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। नहीं, वेल डन यार, सही हो। चेटा, फाइनली। क्या रैंडम चीजें करते भाई। अक्षय पटेल पता मुझे वैसा बंदे लगते हैं क्या, who does not know exactly how to नया मिला है kill Snapchat, but try पूरी कर रहे हैं। नया ऐप आया हाथ में, अभी थोड़ा टाइम चलेगा इनका। बट एजेंट ने लास्ट में बोला उनसे कि डेब्यू कब हुआ था। भाई यार, क्या भाई बेइज्जती करनी है यार? चेटा बोल के उनके चलते ही तो हम लोग अभी बेचारे हम लोग सेमीज में पहुंचे हैं। ये से कौन बोलता हो, हम सबको पता है। क्या यार, 10 साल निकल गए, आज तक एक अच्छी इनिंग नहीं आई थी। फाइनली आ गई, परफॉर्मेंस आ गई क्या? टाइम ब्रो, वही एनर्जी थी इस पूरी रील के अंदर। लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट। हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ, एक क्विक ट्रिविया सबके लिए देना चाहता हूँ। यस सर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन T20 आईज, हेड टू हेड रिकॉर्ड। आज तक 29 मैचेस हुए हैं, इंडिया कितनी बार जीती है? 29 मैचेस में इंडिया जीती है 17 बार। फाइनली 17 पिछले 5 महीने से हम लोग ये चीज कंटिन्यू कर Yes, रहे हैं। sir. 5 महीने से रोज वीडियो आ रही है, मतलब 150 वीडियोस, फाइनली है ना? 150 हुआ ना? हाँ, 5 महीने 5 महीने, है ना? हाँ, yeah. सही मैच है ना? टेस्ट कर रहा था। फाइनली एक वीडियो में नाइस यार। तो इंग्लैंड कितनी बार जीती है फिर? 29 में से 17 बार वो जीते हैं तो ठीक है। मैच ही टेस्ट कर रहा था। 12 बचा, 12 में से कम 2-3 बार तो 9 बार। 9 बार, 12 बार जीती निकली। अरे यार, बस दिमाग बुद्धि लगा दी। मुझे लगा 9 बारिश कभी तो हुई होगी यार। T20 वर्ल्ड कप्स में 5 बार हुआ है। इंडिया कितनी बार जीती है? 5 में से इंडिया जीती है 3 बार। ओ, फिर से सही। यस सर, लेट्स गो। व्हाट अ चांस यार। बट लेट्स टॉक अबाउट द पिच नाउ। हाँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैवियट निकल के आया था कि अपेरेंटली वही पिच है जो कि यूएसए वाले मैच में यूज हुई थी, बट द चेंजेस इस पिच को दोबारा रिले करके फ्रेशली प्रिपेयर करा गया है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हुआ होगा। हाँ। अच्छे से नाइसली प्रिपेयर्ड है, विच इज हिंटिंग एट, कल को बहाने आके मुझे पता नहीं, हिंटिंग एट अ हाई स्कोरिंग गेम, अ गुड बैटिंग पैराडाइज। भाई इट शुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम भाई। अगर वानखड़े मैच हो रहा है, सेमीफाइनल हो रहा है, इससे बेहतर आप क्या चाहोगे यार? यही तो ओकेजन है। एंड अगर इसीलिए हम कहें टॉस जीतना मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल है। हाँ। आज ही बताऊं, हमने कल प्रीव्यू में कहा था ना, टॉस जीतोगे मैच जीतने का चांस बहुत बन जाता है। आज भी था, इंडिया भी। आई जस्ट प्रे यार, सूर्य कुमार यादव अभी बहुत हमने बायलैटरल में हारे हैं। ये 2 टॉस जीत जा मेरे भाई, प्लीज यार, ये 2 टॉस जीत जाओ यार। सब कमेंट्स इन द चैट करो आज। टॉस जीत के प्रे फॉर द कॉइन, टॉस जीत के चेज ही करना है भाई। T20s में There's तो no question about it. We are chasing at the Wankhede. Due थोड़ी भी पड़ेगी तो भी फायदा ही होगा। And if it's a good batting wicket, we don't want to take any chances. Okay. अगर पहले बैटिंग आती है, I hope we score more than 200, जो कि साउथ अफ्रीका ने डेली मिस करा। हाँ, 200 वैसे अगर हमने बना दिया उसके बाद वो आप डिफेंड कर सकते हैं। It always gets difficult in knockout game. हाँ, exactly. बस का प्रेशर तो होता ही है। But playing 11 की अगर मैं बातें करूँ, after taking all the hints from the training sessions.
आई थिंक जो पूरी प्लेइंग 11 होगी एग्जैक्टली वही होगी जो हमने अभी तक देखते आ रहे हैं. आई डोंट थिंक कि कोई भी चेंज इस टाइम पे हमें दिख रहा है यहाँ पे. वही तिलक वर्मा नंबर 5 पे आएंगे, रिंकू सिंह की भी जगह नहीं बन रही है, कुलदीप यादव की भी जगह नहीं बन रही है. इनफैक्ट इंग्लैंड के जो ट्रेनिंग सेशंस थे वहां पे उनने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है स्वीप शॉट्स की, एंड उनके जो मेन उनने रन स्कोरिंग की प्रैक्टिस करी है वो अगेंस्ट स्पिनर्स ही करी है. तो दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग कि मतलब उनको पता है कि इंडिया जब लेके आएगी अपने स्पिनर्स तो जो मेन डरने वाला फैक्टर है इट इज नॉट गोइंग टू बी पेसर्स, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत आदत है खेलने की. इट इज गोइंग टू बी दो बड़ी इंपॉर्टेंट की बैटल्स हैं, आपको बताता हूँ. उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करना. यस सर, सब्सक्राइब करो. और हमारा कोई ब्रॉडकास्ट चैनल भी कुछ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप लोग ज्वाइन करिए. उसमें मैं अपडेट दे दूंगा लाइव स्ट्रीम वगैरह भी, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा सही से. बट इन माय ओपिनियन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट की बैटल्स हैं. पहला है सैमसन वर्सेस आर्चर. ओह वाओ, छोटी बॉल है, मुंह पर आएंगी, पुल मारने को फोर्स करेगा, डी स्क्वायर लेग होगा एक. आर यू एबल टू काउंटर इट विद योर न्यू ट्रिगर मूवमेंट गोइंग डीप इनटू द क्रीज? आई वांट टू सी दैट. अगर आपने वो चीज करी, प्रेशर इज ऑफ अभिषेक. He can also take some time. And if Samson gets going, there's nobody stopping him. Mind you, AC opposition के अगेंस्ट 2025 जनवरी में गंदी परफॉर्मेंस के चलते हुए संजू सैमसन अपनी जगह खोई थी. एंड फाइनली वो वापस आ परफॉर्मेंस के चलते हुए तो नहीं खोई थी यार. 5 मैच में रन नहीं आए थे यार. उसकी वजह से नहीं खोई थी. हाँ चलो थोड़ा फेवरेटिज्म भी था. जब टेस्ट मैचेस का टाइम चल रहा था उससे पहले तो गिल ही थे ना वाइस कैप्टन, तो फिर वहीं से कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है. तब तक के लिए अभिषेक शर्मा और संजू खेल रहे थे जब तक गिल नहीं थे. जैसे गिल वापस आए इट्स नॉर्मल. वो तो गगन ऑन रिकॉर्ड है, तो तुम कहां से कह रहे हो पूरी परफॉर्मेंस की? फेयर एनफ. बट यहां पर सैमसन और आर्चर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है. सेकंड बैटल थोड़ा उल्टा रिवर्स रोल्स करते हैं यहाँ पे. फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर वर्सेस अर्शदीप सिंह. भाई बटलर का तो मेन वही होगा भाई. बोथ ऑफ देम, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, बोथ ऑफ देम हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द बॉल गोइंग अक्रॉस देयर बॉडी. भाई एज लग के जब जाएगा ना पीछे, बैक ट्विस्ट हो रहा है हाथ में बार बार. बटलर का तो फ्रंट फुट ही प्लांट हो जा रहा है पहले. अर्शदीप इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल बॉलर इन माय ओपिनियन इन दिस गेम. एंड इन दोनों को ही आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई एक भी चल जाता है, मतलब बटलर का यस अभी तक फॉर्म नहीं चल रहा है, बट जैसे हम अभिषेक के लिए कह रहे हैं, अगर बटलर भी किसी एक दिन चल गया, ही इज अ बिग गेम प्लेयर. भाई बटलर जब चलता है तो वो हथौड़ा ही तोड़ ही देता है फिर वो एकदम. वो किसी को इज्जत नहीं देता फिर. तो मेरे ख्याल से तो इन दोनों को आउट करना बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज एनीवे इंग्लैंड हैज बीन kind of carrying itself on individuals. ब्रुक ने मार दिया, कभी विल जैक्सन बहुत तगड़ा खेल लिया, समझो वो लो डाउन द ऑर्डर ज्यादा आते हैं. आपको टॉप ऑर्डर जो ऑलरेडी वीक है ना उसको तो घायल ही रखना है. उस पे अगर उन्होंने भी बोनस रन्स मार दिए देन वी आर ऑन द बैक फुट. तो आई होप कि हम उस चीज को मैक्सिमाइज कर पाते हैं. लेकिन प्रेडिक्शंस, अभिषेक, सूर्य, वरुण चक्रवर्ती, इन तीनों को बताओ क्या लग रहा है? आई सी वरुण चक्रवर्ती हैविंग अ गुड गेम, क्योंकि इंग्लैंड टांगे खुल जाती हैं. वरुण चक्रवर्ती गुड गेम मतलब 2 विकेट्स. हाँ भाई, इकोनॉमी भी अगर उसने अच्छी मेंटेन करके रख दी. अभी जो 120 प्लस रन खाए हैं पिछले 3 मैच में, वो तो काफी ज्यादा इकोनॉमी हो गई ना फिर. मतलब 40 रन तो आप कंसीड कर ही रहे हो ऑन एन एवरेज. तो ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी मेंटेन करके रखते हैं तो भी इट वुड बी ग्रेट. बट भाई विकेट्स, बिकॉज इज अ प्राइमरी विकेट टेकर, इट ऑलवेज हेल्प्स. अभिषेक शर्मा का आई एम नॉट श्योर. भाई वानखेड़े वर्सेस इंग्लैंड I'll tell you what, मैं अभी तक पूरे टूर्नामेंट में हर मैच में उनको बैक करते आ रहा हूँ, कह रहा हूँ रन आएंगे, और अभी तक नहीं आया. I would take a hit for our subscribers. Finally, I am going to say that अभिषेक शर्मा के रन आते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ इस मैच में. Now let's see if this works. Under 20? हाँ. या under 10? Under 15. Under 15. Cricket trials. तो अगर इतने रन आ रहे हैं, अगर इसके चलते हुए रन आ जाते हैं, तो मैं ये सेम चीज फाइनल में भी दोहराऊंगा, ताकि वो हमें दिख जाए चीज होते हुए. अभिषेक शर्मा का मुझे नहीं लग रहा. सूर्यकुमार यादव का भी नहीं. सूर्यकुमार यादव का मुझे लग रहा है आएंगे रन. मतलब एक और फेलियर. नहीं सूर्य क्या आएंगे भाई. सूर्य आएंगे पक्का. भाई आप कमेंट करके बताओ क्या लगता है. बट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. या भाई रैपिड फायर पे चलते हैं. यहाँ पे अगेन भाई आप लोग सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है. सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. ब्लाइंड रैंकिंग दीज 5 लेजेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट फॉर्मेट. विराट कोहली. ब्लाइंड रैंक करना है. 5 है. 3. द्रविड़. 2. ओके. सहवाग. 4. VVS लक्ष्मण. 5. सचिन. वो इट्स नॉट बैड. यू आर हैप्पी विद इट, क्योंकि सचिन, द्रविड़, कोहली, सहवाग एंड VVS. नॉट बैड. ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट है. को चेंज करोगे तुम इसमें से? बस सहवाग और लक्ष्मण का आप डिसाइड करो को क्या कैसे जज करना है. बट टॉप 3 तो ऑन पॉइंट है भाई एकदम. डैम भाई. व्हिच IPL franchise comes to your mind when I say these words cheater? Cheater.
क्योंकि लोगों ने ऐसे बोल रखा है तो एमआई, मैं मानता नहीं इस बात को। अरे क्योंकि कहते हैं बाइक खरीद लिया, बाइक खरीद, तो जो की तरह। मुझे लगा सीएसके वगैरह उसमें आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, मेंटालिटी एमआई ना, मेरे को भी आया था। क्राई बेबीज आरसीबी, सच्ची में? हाँ यार, वो भाई आरसीबी 88 की क्राई बेबी थी, कम ऑन यार। डैम भाई, ठीक है, इररिलेवेंट एलएसजी। जर्सी अच्छी है, आर होम टाउन। जर्सी अच्छी है ना, ओनर इस टाइम पे अच्छे लग रहे हैं, इस टाइम पे ना टीम अच्छी बन रही है आपकी, ना ट्रॉफी आप जीत रहे हो। ठीक है, डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस क्रिकेट अनपॉपुलर ओपिनियंस? युवराज सिंह इज अ बिगर मैच विनर इन वाइड बॉल क्रिकेट देन सचिन। भाई इट्स अ गुड डिबेट एक्चुअली में। जो टूर्नामेंट्स आए हैं वो युवराज सिंह ने जिताए हैं भाई आपको, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रह के, तो मानना पड़ेगा। तो टूर्नामेंट तो मिला भाई और नहीं तो और विनिंग कॉज में मिला है। सचिन को ही मिला लेकिन लूजिंग कॉज में था। हालांकि ये कंपैरिजन बहुत ही अनफेयर है, आई डोंट थिंक इसको वैलिड तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, बट क्योंकि मैट्रिक्स ज्यादा है तो आई से चलो युवराज। यू एग्री विद दिस? हां, ओके। ईशान किशन हैज मोर टी20 पोटेंशियल देन अभिषेक शर्मा। नहीं है, अभिषेक शर्मा ज्यादा लगता है। वही ईशान किशन, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार। चलो मैं अभिषेक शर्मा का नाम ले रहा हूं। तुम्हें लगता है अभिषेक शर्मा है? ठीक है, सो यू डिसएग्री। कोहलीज ओवरऑल इंपैक्ट इन टेस्ट क्रिकेट इज ग्रेटर देन सचिन्स। Oh, not even close. Impact नहीं है, not at all. as captaincy, Not even close. the superstar culture, Not even close. है, Not even close. क्यों भाई मैंने बहुत पॉपुलरली एक आर्टिकल भी बताया था आप लोगों में, शायद 16 साल की उम्र का था तब, एंड 16 साल की नहीं, सॉरी 18 का था शायद, जब एमबीए की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो उस टाइम पे एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना होता था। एंड एक बहुत ही 2018-19 की बात है, कोहली प्राइम पे थे। हाँ यार, बहुत ही सुंदर आर्टिकल था कि कोहली व्हाई ही कैन नेवर बी सचिन तेंदुलकर, एंड वो वही था कि सचिन बना है जब इंडिया भी इंडिया बन रही थी। सचिन ग्रो अप विद इंडिया एज अ राइजिंग इकोनॉमी वगैरह सब हुआ था तब, उस टाइम पे भी। तो कनेक्ट एक कल्चरल इम्पैक्ट जो है ना सचिन का, वो रिलेटेबिलिटी वो कोई अचीव नहीं कर सकता। विराट कोहली वाज द न्यू फेस ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया वाज ऑलरेडी ऑन द राइज। इंडिया वेंट थ्रू दैट राइज विद सचिन। मतलब बाहर के ब्रांड्स भी आके इंडियन क्रिकेट में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि सचिन उस टाइम पे थे। सच क्रिकेट पे सचिन का इम्पैक्ट जो है वो कोई नहीं करता, अनपैरेलल्ड है। ठीक है, यू कैन पिक वन प्लेयर फ्रॉम दीस फ्रेंचाइजेस, हु आर यू गोइंग टू पिक? जीटी से तुम्हें केकेआर में लेना, तुम्हें जर्सी पहनी है। अच्छा, केकेआर में लेना है मेरे को, बटलर। ओके, सीएसके चेटा ही होने चाहिए भाई। आरआर सूर्यवंशी। हाँ, फेयर इनफ। डीसी नन ऑफ द अबव। नहीं, कुलदीप यादव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हैं, व्हिच एसोसिएट टीम हैज द ब्राइटेस्ट फ्यूचर इन द नेक्स्ट 5 years? तुम्हें क्या लगता है? कोई भी, मतलब नेपाल, इटली, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, यूएसए। आई थिंक मेजरली तो यही है। नेपाल। इटली नहीं लग रहा देख के? नेपाल में बहुत पोटेंशियल है भाई। डैम भाई साहब, फेयर इनफ। ठीक है भाई, यहाँ से हम अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर। करेक्ट। इस टाइम पर हम लोग देखें तो हमारा सेम ही है भाई। 25 पे मैं हूँ, तुम 24 पे हो, क्योंकि सेम नहीं है ना, मैं पीछे रह गया। नहीं, मतलब पिछले टाइम से हमारा सेम है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हम दोनों की प्रेडिक्शन गलत हो गई भाई। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे हरा दिया, एंड भाई इन व्हाट फैशन भाई। क्या कहना चाहते हो इस मैच के बारे में? क्रेजी भाई, मतलब आई थिंक जिस तरीके से स्टार्ट ही न्यूजीलैंड ने करा था टू रिस्ट्रिक्ट साउथ अफ्रीका टू अ स्कोर ऑफ 169, वो भी एंड में इसलिए आ गए क्योंकि वो यानसन, वो पहाड़ ने भाई साहब एंड में आके 50 मार दी, जिसके चलते आप वहां तक पहुंच गए। मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो टॉस जीतना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सेकंडली जो बॉलिंग करी न्यूजीलैंड ने, आई थिंक गेम वहीं पे सेट था। रचिन ने भी भाई, डिस्पाइट दोस कैचेस, ग्लेन फिलिप्स ने कैच छोड़ा था यार आपको, जो भागते हुए ग्राउंड कवर करते फिर जबरदस्ती डाइव मारे थे, छोड़ दिया ग्राउंड बॉल तक पहुंच गया बंदा भाग के, फिर जबरदस्ती कूद के क्यों पकड़ रहा है? और कमेंटेटर्स ने मजाक उड़ाया थोड़ा सा कि इसकी जरूरत नहीं थी भाई, टू हाइपर एक्टिव। उन्हें लगा कि अब तो यहां पे भी ये थोड़ा ज्यादा, जो तुम कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं वन फॉर द कैमरास। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा वन फॉर द कैमरास था। खड़ी हुई बॉल अगर आप तो कूद क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, ऑब्वियसली आप बॉल के नीचे हो ऑलरेडी, कूद क्यों रहे हो? क्या हो जाएगा? तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या था, बट डिस्पाइट दैट मैट हेनरी ने अप टॉप आके 2 बहुत ही क्रूशियल विकेट्स लिए, एंड रचिन रविंद्र विद द बॉल। मतलब बैट से तो, हाँ, बैट से शायद उतना उनका इम्पैक्ट नहीं रहा इस टाइम पे टी20 वर्ल्ड कप में, बट इस साल अगर आपको दिख जाए रचिन नंबर 8 के खिलाड़ी रचिन रविंद्र, तो आप हैरान मत होना इस बात क्या को। क्या कहना चाहते हो भाई? आई थिंक यार आईसीसी इवेंट्स के लिए ही माना जाता है वो यंगस्टर, क्योंकि उन्होंने अभी तक परफॉर्म करके दिखाई है। T20 में तो बहुत नकली। हाँ, पर देखो मतलब अल्टीमेटली इफ अ सेमीफाइनल लाइक दिस, इन अ सेमीफाइनल लाइक दिस, अगर उसकी ऐसे टाइप की एक आ गई इंपैक्टफुल पारी, तो मतलब काम कर दिया ना उसने अपना।
हाँ मतलब पारी क्या विकेट्स भाई फाइनल में आप चले गए, उस विनिंग कॉज में आपने एक अच्छी वो बॉलिंग भी करके दिखा दी, तो आई थिंक मतलब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कोई भी लाके देगा तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। अबाउट मार्को यानसन, मुझे लगा बंदा लोन वॉरियर है, बंदे ने मुंह नीचे रख रखे नो लुक सिक्सेस मारे, मैंने कहा आज बंदा फॉर्म में है। इसको मैंने इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी देखा था, इसने हमें भी रुलाया था। मुंह तो उनको नीचे रखना ही पड़ेगा भाई, इतनी हाइट से वो बंदे की बॉल नीचे ही आएगी, ऊपर तो आ ही नहीं सकती बॉल। मतलब कोई ग्रोवल वाला मोड़ने वाला शिट मैन डार्क हो गया। मुझे लगा कि बंदा लोन वॉरियर है, आज बंदा कुछ करके दिखाएगा। और फिर मैंने कहा इसमें इतनी चाह है सुप्रीम बनने की, इसने कहा मैं बैटिंग से टॉप कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग से भी सबसे रन बॉलिंग से भी 50 मार दूंगा भाई। क्या ऑलराउंडर है बंदा यार। मानना पड़ेगा, 100 रन तो मारे दे टीम भाई। मेरे को तो बॉलर्स के लिए तो मुझे डर लग रहा था, क्या ये जिन पागलों ने आज बैटिंग करी, तुम्हारे ही दानों ने। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स दैट आर नॉट गोइंग टू प्ले फॉर टीम। फिन एलन और टिम साइफर्ड क्या कर रहे थे भाई बैटिंग। फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री की फास्टेस्ट 100 एवर मार दिए 33 बॉल्स भाई। ये कुछ 303 के स्ट्राइक रेट्स उसने मारे। ये क्या मजाक चल रहा है भाई, ये पागल है क्या भाई। मतलब ऐसे कौन मारता है भाई। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि इनको पता है साउथ अफ्रीका की अब तो हार ही गए भाई, अब तो हारने वाले। हाँ, सरेंडर खत्म कर दिया हमने कैसे भी करके, अब खत्म करके दे गेम फिनिश कर। साइफर्ड ने भी अपना काम करा है। हाँ, और नहीं तो क्या। दिस इज अ टोटल ह्यूमिलिएशन गाइस। आप टॉस को कितना भी कह लो, आप पिच को कितना भी कह लो, वरुण आर्यन ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली थी मिड इनिंग्स में, कि जब उनसे कहा था कि क्या मैच डाइसी हो सकता है, तो कहते हैं कि यार हो सकता है प्रेशर आ जाए, सेमीफाइनल है, बट न्यूजीलैंड शुड बी विनिंग दिस। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी इशू विद द पिच। ये जो जबरदस्ती में 160 170 रन ही बने हैं ना, ये सब बोलने की बात है। ये कम थे भाई, और वो भी आखिरी 3 ओवर में रन आ गए थे जब एंसन ने पिटाई करी है, वरना उतने भी नहीं बनते। वहां न्यूजीलैंड ने थोड़ी सी अपनी लाइन पे आ गए थे, बट वो नीशम ने पिटाई खाई थी थोड़ी सी। तो यार दिस इज अ हॉन्टिंग विन फॉर न्यूजीलैंड, एंड अगर इंडिया फाइनल में आती है ना, आप हल्के बिल्कुल नहीं ले रहे न्यूजीलैंड। मतलब ये थोड़ी वैसा टाइप की थी जो हमने 22 में इंग्लैंड के अगेंस्ट सफर करी थी ना। ओ वेरी ट्रू। मतलब वो तो चलो 10 विकेटों से आ गई थी उनकी जीत, बट वो था कि ऑलमोस्ट वही है। हाँ, मतलब वन साइडेड गेम के आप कभी थे ही नहीं उस गेम के अंदर। वैसे टाइप की तरीके से उन लोगों ने भी चेस करा था, और यहाँ पे इन लोगों ने मैं सोच रहा था कि वही है ना, कि थोड़ा सा हाइप को देखते भंग कैसे हो जाते हैं। हम लोगों ने जो प्लेयर कंपैरिजन सीरीज करी थी लास्ट मंथ, उसमें जो मेरी रेटिंग्स थी, इंडिया टॉप पे थी, सेकंड कौन थी? न्यूजीलैंड थी। हैं? आई थिंक हम सबकी, काश मैं उस पे स्टिक करा होता। मैंने लोगों के सामने पूरा करना ही, इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल होने वाला है। एक पॉइंट तो मैं डिजर्व करता हूं। एक पॉइंट तो डिजर्व, पूरा ऑरा लॉस हो गया मेरा। अभी ऑरा रीगेन तभी होगी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती। भाई इट इज क्रेजी भाई, ऑल्दो इट इज क्रेजी जो न्यूजीलैंड ने आज करके दिखाया है। बट फाइनली हम जो अपने नेक्स्ट मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसकी प्रेडिक्शन कर लेते हैं भाई। 3, 2, 1 इंडिया भाई। इंडिया हम सब लोग सपोर्ट करने वाले हैं। आज आपको हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे जुड़ना है। हम लोग खूब हंसी मजाक करेंगे, अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आएंगे, सब साथ में पार्टी करेंगे। जीतेंगे तो जश्न मनाएंगे और हारेंगे तो रोएंगे, सब साथ में होने वाला है। हार तो भाई पॉसिबिलिटी तो है ना, It's a 50-50 game. It's a 50-50 We are game. winning. ठीक है, बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी मुझे आज चैट में चाहिए। Yes, sir. सब कमेंट करो, सब सब्सक्राइब करो। शाम को मिलते हैं और फिर कल सुबह होपफुली विद अ ग्रेट रिव्यू। सी यू टुमारो।